यूपीपीएससी के द्वारा जो क्रियाकलाप किया जा रहा है, जो लगातार अभ्यर्थियों को परेशान किया जा रहा है, नए नियम बनाए जा रहे हैं, जो कि भ्रष्टाचार को बढ़ावा देते हैं, उससे अभ्यर्थियों में काफ़ी आक्रोश है, नाराज़गी है। अभ्यर्थियों की एक मुख्य मांग है। मुख्य मांग सभी को पता होगा, मुख्य मांग है कि एक दिन में परीक्षा कराया जाए। एक दिन में परीक्षा होगा तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। जैसे पहले परीक्षा होता था, उसी प्रकार से परीक्षा कराया जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निर्देश मिला है शासन की तरफ से, या मुख्यमंत्री जी ने कहा है, किसने कहा है, कहा या नहीं, या अध्यक्ष अपने आप कर रहे हैं, सचिव अपने आप कर रहे हैं। देखिए, नॉर्मलाइजेशन होने पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलेगा, ऐसा अभ्यर्थियों ने कहा है। सीएम योगी के कानों तक बात पहुंचा है। देश के प्रधानमंत्री जी को इसकी भनक है, सभी को भनक है, कोई ऐसा बचा नहीं भनक ना हो, क्योंकि अब बहुत पॉपुलर केस प्रयागराज का बनता जा रहा है और प्रयागराज में जिस तरह से अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, उससे सरकार की किरकिरी भी हो रही है। कई राज्यों में चुनाव है, इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि युवा सोचेगा कि उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार है, अगर अन्य राज्यों में भी इनकी सरकार आ गई तो छिछी लेदर हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा, मटिया मलिन हो जाएगा, कुछ नहीं मिलना, इसे धरना देना पड़ेगा। तो अभ्यर्थी काफ़ी परेशान हैं। और इस धरने में जो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पर हो रहा है, उसमें बिहार के अभ्यर्थी, उत्तराखंड के अभ्यर्थी, दिल्ली के अभ्यर्थी, उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी हैं ही। तो संख्या कल की अपेक्षा आज 1.5 गुनी दोगुनी हो गई। कल और संख्या बढ़ने के आसार हैं और कल ही सीएम योगी का कड़ा एक्शन देखने को मिलेगा आपको। सीएम योगी जो है यूपीपीएससी के क्रियाकलाप से नाराज चल रहे हैं। अब भाई यहाँ दिखाने के लिए नाराजगी है कि वास्तव में नाराजगी है यूपीपीएससी के क्रियाकलाप के बारे में मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है, ये तो कल ही पता चलेगा। लेकिन कल हो सकता है कि यूपीपीएससी के चेयरमैन श्री नेत, जिन्हें लोग गुमशुदा बता दिए हैं कि गुमशुदा हो गए हैं, और उनका जो पता बताएगा उनको 50 रुपये 51 रुपये का इनाम दिया जाएगा, तो उन्हीं को तलब किया जा सकता है सीएम योगी के द्वारा। उनसे बात की जा सकती है, आदेशित किया जा सकता है, और हो सकता है कल आपके पक्ष में कोई ना कोई फैसला आ ही जाए, क्योंकि संख्या बल बढ़ने से जो चुनाव होने है उस पर असर पड़ेगा। जो महाराष्ट्र में चुनाव या इत्यादि राज्यों में चुनाव था, उस पर भी इफेक्ट पड़ रहा है। लोग परेशान हैं काफ़ी देखकर, क्योंकि यह ट्विटर पे भी ट्रेंड कर रहा है, मीडिया में भी ट्रेंड कर रहा है, सोशल मीडिया पर भी ट्रेंड कर रहा है। कोई ऐसा पत्रकार नहीं होगा जो इसके संबंध में वीडियो ना बनाया हो और यह ना कहा हो कि यह अभ्यर्थियों के साथ अत्याचार हो रहा है। सभी लोग अभ्यर्थियों का समर्थन कर रहे हैं। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको दे रहा हूं और लगातार ट्वीट जो मेरे द्वारा किया गया है, एक एक बात सत्य साबित हुआ। एक एक ट्वीट मैं आपको दिखाना चाहता हूं, तब आपको विश्वास पड़ेगा कि पूरे यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर अगर किसी ने सबसे ऑथेंटिक जानकारी दी है तो इस चैनल ने दिया है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह आरसीए न्यूज टुडे का ट्विटर हैंडल है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना मेरे द्वारा पोस्ट किया गया, लगातार सपोर्ट किया गया है और जो जो बात बताई गई वह पूर्णतः सही साबित हुई। अब मैं कुछ कहानी बताता हूँ कि उन्हीं कहानी पर आपको विश्वास होगा। आयोग में आज मीटिंग हुई है, यह बात सत्य था। 2 से 4 बजे तक मीटिंग चलेगा, उसके बाद निष्कर्ष निकलेगा। जब मीटिंग खत्म हुआ, आपसी जो बात वार्ता हुई वह जब खत्म हुआ, तब मेरे द्वारा बताया गया, और आप अपनी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा मेरे द्वारा क्या कहा गया, कि ध्यान से देखिएगा। यूपीपीएससी से, इसे आप ध्यान से देखिए, यूपीपीएससी से सीएम योगी बहुत नाराज हैं। जल्द से जल्द समाधान निकालने के आदेश, थोड़ा और इंतजार करिए। 5:30 बजे तक, शाम यानी कि पीएम लिखा हुआ है, तक हो सकती है वार्ता। और आप पता कर लीजिए, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, 5:30 बजे करेक्ट, 1 मिनट किसी की घड़ी में इधर उधर 2 मिनट हो रहा होगा, 5:30 बजे करेक्ट जो है, कमिश्नर साहब आए हैं और सचिव आए हैं, आपसे वार्ता किए हैं और डेलीगेशन को ले जाने की बात हुई है। बात हुई या नहीं, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जो इलाहाबाद में है। लेकिन प्रतियोगी छात्र अड़े रह गए, अभ्यर्थी अड़े रह गए। अभ्यर्थियों का कहना था हम नहीं जाएंगे, आए अध्यक्ष खुद और बाहर अधिकारी रूप से कहें
और आधिकारिक नोटिस जारी कर दे, बाकी हम लोग चले जाएंगे। तो जो मेरे द्वारा बताया गया कि 5:30 बजे आएंगे, वह बात सत्य साबित हुआ। 5:30 बजे आए थे, पता कर लीजिए, या फिर जो लाइव स्ट्रीम कर रहे थे प्रयागराज से, उनका वीडियो देख लीजिए, टाइमिंग देख लीजिए, करेक्ट 5:30 बजे 2-4 मिनट किसी की घड़ी में इधर उधर हो रहा होगा। आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि मेरे द्वारा कितनी ऑथेंटिक जानकारी आपको लगातार प्रोवाइड कराई गई। जो जो मेरे द्वारा बताया गया वही जो है कई न्यूज़ चैनल पर भी देखने को मिला, क्योंकि बाद में उनको पता चला होगा, हमको पहले पता चला। तो मेरा काम था आप तक सही जानकारी पहुंचाना। और कल की खबर जो मैं अभी आपको दिया हूं, यहाँ पर देखिए, मैं बता रहा था कि यूपीपीएससी के खिलाफ अभ्यर्थियों का लखनऊ में आंदोलन रैली, लगातार सरकार की किरकिरी और हालत खराब, आयोग की छवि हो रही धूमिल। और रीट्वीट भी लड़के कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, जितना फॉलोअर हैं उसके हिसाब से रीट्वीट हो रहा है। और सीएम योगी कल कर सकते हैं यूपीपीएससी के अध्यक्ष को तलब, अभ्यर्थियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, सरकार की हो रही किरकिरी, कल हो सकता है अंतिम फैसला। कल का दिन प्रतियोगी छात्रों के लिए बहुत ही अहम है। नोट, संख्या बल तय करेगा कि आपका डिसीजन कल कहाँ जाएगा। और कल जो है तिगुना संख्या बल होने के चांसेज हैं, यानी कि जो अभ्यर्थी घर में बैठे थे वे सभी अभ्यर्थी कल और निकल जाएंगे, यानी कि कल की जो संख्या होगी लगभग 25 से 30 हजार तक पहुंच सकती है। और इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो हो सकता है यह संख्या 50,000 पहुंच जाए। अगर इस वीडियो पर 50,000 व्यू आ गया तो संख्या जान लिए 50,000 नहीं तो 35-40,000 पहुंचनी निश्चित है। उठो जागो, क्योंकि आपका कल हो सकता है अंतिम फैसला हो जाए। संख्या बल पर निर्भर करेगा। वहां पर अध्यक्ष जी जाएंगे, तलब करेंगे, बताएंगे ये है, ये है, ये है, सब कुछ बताएंगे, हम ऐसा कर रहे हैं, हम ऐसा कर रहे हैं। तो आप लोगों के लिए कल का दिन अहम है। और रात में कहीं हटे तो हटा दिए जाएंगे, ऐसी भी खबर आ रही है। तो आप कल वेट करिए, कल आपको बड़ी खबर मिलेगी। तो जितनी भी खबर मेरे द्वारा आज दी गई, सेम टू सेम वही हुआ जब मेरे द्वारा बताया जाता था। उसके बाद लोग आपको जानकारी दे रहे होंगे। आप टाइम टू टाइम पता कर सकते हैं, जब पोस्ट किया गया है, जब कोई जानकारी आपको मेरे द्वारा दी गई, उसके बाद ही सभी लोग जानकारी दिए होंगे। जब सचिव मिलने आए होंगे और कमिश्नर मिलने आए होंगे, तब आपको पता चला होगा। वह जानकारी मेरे द्वारा 2-3 घंटे पहले आपको ट्वीट के माध्यम से बता दिया गया था। तो आप सोचिए कितनी ऑथेंटिक जानकारी है। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। परेशान मत होइए, जीतेंगे आप, इसमें दो राय नहीं है। आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता है। साथ साथ डटे रहना है, लगे रहना है, शांतिपूर्वक, जीत आपकी तय है। और एलटी ग्रेड की खबर मेरे द्वारा कई बार आपको बताई गई है कि जो उसमें समस्या समाधान था वह कर दिया गया है, जो विसंगतियां थी उसे दूर कर दिया गया है। और जो 25 का कैलेंडर होगा उसमें जिक्र हो सकता है, नहीं होता संशोधित कैलेंडर में अवश्य जिक्र होगा। और एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती आपको देखने को मिल जाएगी। नवंबर से अच्छी खबर मिलेगी। हमने कहा था नवंबर से प्रक्रियाएं तीव्र हो जाएंगी। और नवंबर में कोई नोटिस जारी हुआ है, आपको मालूम भी होगा, मुझे कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। और यूपीपीएससी के धरने के बाद भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भी एक्टिव हो गया है। जिस तरह से अभ्यर्थियों की हुजूम और जिस तरह से पूरे देश में इसका हाहाकार प्रचार प्रसार हुआ है, जिस तरह से लोगों को पता चला कि यूपीपीएससी पर महाआंदोलन अभ्यर्थियों के द्वारा किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां भी इस मुद्दे को उठाने लगी, सरकार की किरकिरी होने लगी, तुरंत यूपीएससी भी हरकत में आ गया और लगातार 5 नोटिस आज जारी किया। क्यों जारी किया? क्योंकि उसको भी लगने लगा भैया वहां पर इतना हो रहा है यूपीएससी में, तो और अभ्यर्थी बैठते हैं, कहीं यहां पर जाम ना कर दें। तो अभ्यर्थी के डर से ही यूपीएससी भी एक्टिव हो गया है। और उसको यह इस बात का भी डर है, अगर यूपीएससी के अध्यक्ष तलब हो सकते हैं तो यूपीएससी के अध्यक्ष भी तलब हो सकते हैं। तो आप सोचिए कि कितना प्रभाव यूपीएससी के धरने के बाद उत्तर प्रदेश की भर्ती बोर्ड या आयोग पर पड़ रहा है। तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। कल का दिन अहम है और कल मैं भी पूरा प्रयास करूंगा सबसे पहले जानकारी देने का, और आपके पक्ष में फैसला हो जाए उसके बाद खुशी के साथ मैं एक और वीडियो बनाऊंगा और आपको सूचित करूंगा। तो वीडियो को लगातार सुनते रहें, देखते रहें और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद।